हमेशा प्रभु का नाम लेते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं। भक्ति महारानी कहती है नारद जी, आप कृपा करके मेरे दोनों पुत्रों को जीवित कीजिए। इन दोनों पुत्रों में जो मूर्छित पड़े हैं इनको फिर से जीवित कीजिए। तब नारद जी अपने मुख को उनके कान की ओर ले जाते हैं और वहां कान के पास में जाकर कहते हैं, उठो ज्ञान, उठो वैराग्य। तो कुछ क्षण के लिए इनकी मूर्छा दूर होती है, उठकर बैठते हैं और बस माँ को देखते हैं और फिर से धड़ाम से गिर जाते हैं, फिर से मूर्छित हो जाते हैं। इसके बाद में नारद जी गीता का पाठ करते हैं, वेद वेदांत के पाठ सुनाते हैं। फिर से कुछ देर के लिए मूर्छा दूर होती है, फिर से मूर्छित हो जाते हैं। तब नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ कि मैंने गीता का पाठ सुना दिया, हर कुछ इनके नियम कर लिए, लेकिन अभी तक इनकी मूर्छा दूर नहीं हुई, क्या किया जाए। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, नारद अगर तुम ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, भक्ति महारानी के हृदय के कष्ट को दूर करना चाहते हो, तो तुम सत्कर्म करो। और ये सत्कर्म तुम्हें एक संत के द्वारा पता चलेगा कि सत्कर्म क्या है। अब महाराज बता तो दिया कि सत्कर्म करो, आकाशवाणी तो बता के चली गई। अब महाराज क्या किया जाए। अब पंडित जी का नाम भी नहीं बताया कि ये हमको सत्कर्म बताएंगे कि कौन से पंडित जी के पास में जाए। नारद जी बड़े अचंभाव में पड़े हैं। नारद जी विचार कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तब भक्ति महारानी को प्रणाम किया और भक्ति महारानी से कहा, आप चिंता मत करो, आपके दोनों पुत्रों की मूर्छा हम दूर करेंगे। और सत्कर्म को खोजने के लिए मार्ग में निकल पड़े। अब जब मार्ग में निकले, जब मार्ग में गए तो कुछ संत उनको दिखाई दिए। बहुत से संत वहां से गुजर रहे थे। तो संतों से पूछा कि आप सत्कर्म को जानते हैं। तब उन संतों ने कहा, हमें सत्कर्म तो नहीं पता, सत्कर्म क्या है। एक संत मिले, बड़े महात्मा थे, उनसे पूछा कि सत्कर्म क्या है। उन महात्मा ने कहा, अरे हम कैसे बता सकते हैं सत्कर्म क्या है। आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और भगवान ने एक संकल्प से ही चारों वेदों का ज्ञान आपके हृदय में प्रकट कर दिया था, और आप हमसे पूछ रहे हो कि सत्कर्म क्या है। आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो, ब्रह्मा जी के पुत्र हो, और आप हमसे पूछ रहे हो। अब नारद जी थोड़ी आगे और चले, तब वहां पर शनकादिक भ्रमण कर रहे थे। चारों शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि वहां पर भ्रमण कर रहे थे। और जब नारद जी ने इनके स्वरूप को देखा तो हृदय में प्रेम प्रकट हो गया कि आज मुझको कितने वर्षों के बाद में मेरे पुण्य उदय हो गए, जो आज मुझे संत के दर्शन प्राप्त हुए। और ऐसे वैसे भी संत नहीं, जो भगवान का निरंतर भगवान का भजन करते रहते हैं, वो शनकादिक ऋषि आज नारद जी को दर्शन दिए। कल गाया था ना वो भजन, याद है। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। गाय ना गाय, गा दे। संतों का ही भजन है, अच्छा लगता है थोड़ा। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरे बड़े भागे और तेरी अच्छी बनेगी, संतन के सकला रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। होए तेरे बड़े भाग रे और तेरी अच्छी बनेगी, संतन के सकला रे तेरी अच्छी बनेगी। सागा से कोई हंस करेंगे, सागा से कोई हंस करेंगे, सागा से कोई हंस करेंगे। मिट जाए तन की दाग रे और तेरी अच्छी बनेगी, संतन के गले लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के गले लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलवा के प्यारी लाल की जय। तो संत जो हृदय है वो बड़ा निर्मल होता है। आज सनकादिकों के जब दर्शन प्राप्त नारद जी को हुए तो इनका हृदय में प्रेम प्रकट हो गया। वो है हमारे शनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ऐसे ऋषियों का जब दर्शन हुआ तब नारद जी ऋषियों के पास में गए और उनसे जाकर पूछा कि गुरुदेव आपके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे यह पूछता हूँ कि प्रभु यह बताइए कि ये सत्कर्म है क्या, सत्कर्म कहते किसे। शनकादिकों ने सुना कि नारद जी सत्कर्म के विषय में पूछ रहे हैं। तब शनकादिक मुस्कुराए और कहा कि नारद जी अरे सत्कर्म और कुछ नहीं, सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा, जिसको सुनकर हमारा जीवन धन्य हो जाता है। कहा भागवत कथा? अरे मैंने वेद वेदांत के पाठ, गीता का पाठ
ज्ञान वैराग्य के सामने सुनाया है, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई, तो भागवत के सुनाने से कौन सी मूर्छा दूर हो जाएगी। तब शनकादिक कहते हैं कि नारद तुम ऐसे समझो, जैसे एक वृक्ष है, उसका पका हुआ फल है आम। आम का पेड़ होता है ना, आम लगे रहते हैं वृक्ष पर। एक व्यक्ति खड़ा है उस आम को लेकर, आम बड़ा काली मिर्ची जाओ भाई साहब जल्दी, तू कहाँ जा रहा है? से देखे मत दे, बहुत ज्यादा मत दे, तो समझ में नहीं आ रहा, माँ भूख आ रहा। बहुत ज्यादा खराब हो रहा है सबके गले पैक है पूरी। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। जोर से जयकारा लगाए तो थोड़ा सा बोल राघवेंद्र सरकार की। इनकी आवाज आ रही है, चिल्लर है जो गले तो ऐसे खुले इनकी माँ के ना जाना का खा हो का खा के आए भैया। बोल हनुमान जी महाराज की। तो नारद जी कहते हैं कि देवी, संतों के पास में जब नारद जी गए तो संत कहते हैं कि देखो एक वृक्ष है, उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत कथा, वेदों का ही फल है भागवत कथा। तो एक वृक्ष के नीचे एक पुरुष खड़ा है एक आम को लेकर। अब विचार करो कि आम को लेकर तो खड़ा है, लेकिन वो अगर विचार करे आम को लेकर कि आम जो है ये बड़ा रसीला है और जिस वृक्ष से ये आम आया है, क्यों ना मैं इस आम को फेंककर उस वृक्ष की जड़ों को खाने लग जाऊं। आम में इतना रस है, इसकी जड़ों में भी रस होगा। वो व्यक्ति, वो मूर्ख व्यक्ति उस आम को फेंककर और वो उस वृक्ष को चबाने लग जाए तो क्या उसको वो रस मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आम होता है वो आम की जड़ में जो रस, जो आम में जो रस होता है वो जड़ों में नहीं होता। होता है क्या? आम में जो रस है, मीठा आम है, वो आम के वृक्ष में थोड़ी वो रस होगा। जैसे आपके घर में मिठाई बन रही हो, मिठाई में आप क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं कि नहीं डालते? मावे में, मावा जो होता है उसमें चीनी डालते हैं। अब विचार करो कि चीनी जो है वो गन्ने के रस से बनी है, गन्ने का जो रस होता है उससे गुड़ बनता है, गुड़ से शक्कर बनती है। विचार करो कि शक्कर क्यों डाले, डायरेक्ट गन्ने का रस न डाल दो तो वो मिठाई थोड़ी बनेगी, बन जाएगी क्या? पूरी मिठाई बिगड़ जाएगी। जो काम शक्कर करती है, जो काम शक्कर करती है वो काम शक्कर ही कर सकती है, गन्ने का रस थोड़ी कर सकता है। वो जो काम गुड़ करता है
अब देखो शक्कर खाने से सर्दी भी हो जाती है और गुड़ खाने से गुड़ गर्म होता है। गन्ने के रस से ही दोनों पदार्थ बने हुए हैं, लेकिन बस अलग अलग प्रक्रिया है। उसी प्रकार से वेद जो है उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत कथा है। लेकिन जो वेद नहीं कर सकते, जो वेद पढ़ने से जो आनंद प्राप्त नहीं होता, जो सुख हमको वेद से नहीं मिलता, वो आनंद हमको श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मिलता है। वो रस हमको भागवत कथा दे सकती है। वो अमृत और जो रस है वो हमें भागवत से प्राप्त हो सकता है। वो हमें वेद पुराण इतना रस नहीं दे पाएंगे जितना रस हमको भागवत सुनने के बाद में प्राप्त होता है। तब कहा कि नारद जी आप ऐसा करिए, भागवत को कराइए। नारद जी ने कहा कि इसको कहा करनी चाहिए, कैसे हम भागवत महापुराण की कथा को करें, कितने समय तक इसको सुननी चाहिए, इसके नियम क्या है। तब नियम बताए कि इस भागवत महापुराण की कथा को हम गंगा जी के द्वार पर करेंगे, हरिद्वार की भूमि जहाँ पर सारे संत विराजमान रहते हैं, जहाँ पर हमारी गंगा मैया विराजमान है। बोल गंगा मैया की, वहाँ गंगा मैया बहती रहती है। उस पवित्र भूमि पर हम भागवत महापुराण की कथा को करेंगे। अब सारे संत जो थे, शनकादिकों की जैसे ही बात संतों के कान तक पहुंची, सारे संतों को पता चला कि शनकादिक वहां पर कथा कह रहे हैं और नारद जी कथा करा रहे हैं। सारे संत वहां पर एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए, अपनी अपनी जगह पर स्थापित हुए। आज कुंभ जैसा वातावरण बन गया। आज खूब सारे संत गंगा मैया के द्वार पर उपस्थित हैं। अब वहाँ पर श्री शनक, सनंदन, सनातन और शनक कुमार, ये चारों ऋषि व्यासपीठ पर बैठकर और परीक्षित बनकर नारद जी बैठे हैं। शनकादिक कथा कहना प्रारंभ करते हैं। सदा सेव्या श्रीमती भागवती कथा। कहा कि जिसने मनुष्य तन को प्राप्त करके भगवान की कथा को नहीं सुना वो चांडाल है। उसने मनुष्य तन को तो पा लिया, लेकिन इस मनुष्य तन को प्राप्त करने के बाद में भी इसका उपयोग, सदुपयोग नहीं किया कि हमको मनुष्य तन प्राप्त क्यों हुआ। जब व्यक्ति भगवान के द्वार से आता है ना, भगवान के पास से, माँ के गर्भ में जब रहता है व्यक्ति, तब माँ के गर्भ में उस माँ को भी पीड़ा होती है। 9 महीने तक माँ अपने गर्भ में उस बालक को रखती है। उसके बाद में जब उसको जन्म देती है तो बालक को भी कष्ट होता है और माँ को भी कष्ट होता है। 9 महीने तक। जब उसके बाद में जब जन्म लेकर जब शिशु जब बाहर आता है ना, तो वो उसको कोई मोह नहीं रहता। छोटा सा बालक जो होता है उसको क्या पता कि हम कहाँ आए हैं, वो क्या जाने मोह माया को, क्या जाने वो धन को। मोह माया से मुक्त रहता है, उसको कभी मोह माया घेर नहीं सकती, क्योंकि वो शिशु है, छोटा बालक है। और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसको मोह माया लिप्त कर लेती है, मोह माया में पड़ जाता है। बड़ा हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, उनका देखभाल, माता पिता की देखभाल, अपना कार्य संभालना, बाहर की भी संपत्ति देखना, बाहर का भी कार्य संभालना, सब इनमें लिप्त हो जाता है।
वो जब बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे के बाद जब वो मरता है, मन के जब वो भगवान के धाम को जाता है ना, तब भगवान पूछते हैं कि तूने अपने जीवन में क्या किया है बता। तो भगवान के सामने वो सिर झुकाकर खड़ा रहता है, नीचे सर करके, और कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि भगवान के पास में एक एक बात लिखी हुई है कि तूने कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है। सारे पाप के वहाँ पर रजिस्टर ज्यादा तो होंगे, तो पाप के रजिस्टर भरे होंगे तुम्हारे नाम का। पुण्य के तो बहुत कम ही मिलते हैं, पाप के ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि जीवन में हम पाप ज्यादा करते हैं। पग पग पर हम पाप करते हैं। अगर हम रास्ते में चलते हैं तो चिंटियों को देखकर थोड़ी चलते हैं कि मार्ग में चलोगे तो चिंटियों को देखकर थोड़ी चलोगे। न जाने कितने शिशु हमारे हाथ से मरते होंगे रोज प्रति रोज, वो कितने पाप हम रोज करते होंगे। चिंटियों को मारते होंगे, चीते भी जो चलते हैं वो मर जाते होंगे, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो हमारे पैरों से मर जाते हैं। कितने पाप हम नित्य प्रति करते हैं, लेकिन पाप तो रोज करते हैं, हजारों पाप व्यक्ति रोज करता है, लेकिन पुण्य एक भी दिन भर का नहीं करता है क्या? और करते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में पाप अधिक है, पुण्य है कम, इसीलिए वो इस संसार में भटक रहा है। और जब इसके खाते से जब पुण्य बढ़ जाएंगे और पाप जब घट जाएंगे तो उसका भटकना भी बंद हो जाएगा। भटकता व्यक्ति इसीलिए है क्योंकि वो पाप कर्म करता है, इसीलिए जीवन में टेंशन है, परेशानी, और अंधविश्वास में व्यक्ति जी रहा है। अंधविश्वास में कैसा? अब जैसे मान लो अगर गांव में, पड़ोस के गांव में अगर कोई किसी ने कह दिया कि वहां पर उस एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर दूध चढ़ाने से ये लाभ होता है, तो माताएं तो बेचारी भोली भाली होती है, कहा तो सीधा पूरा घर के लोटा जितना दूध होगा सारा दूध लेकर पहुंच जाएंगे उस वृक्ष के पास और जाकर उस वृक्ष पर चढ़ा देंगे, मनोकामना जो पूरी हो रही है। ये अंधविश्वास में आप लोग जी रहे हैं, क्योंकि ये धर्म नहीं कहता, ये कहीं पर लिखा नहीं है। व्यक्ति ने अधर्म को ही धर्म मान लिया है। धर्म हर व्यक्ति ने हर चीज को धर्म की प्रक्रिया मान ली। ये करने से ये होता है, वो करने से वो होता है। अरे जिसके साथ में गोविंद है, जिसके साथ में हमारा बिहारी है, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है बताओ? जिसके साथ में मेरा ठाकुर है, जिसका हाथ उसने पकड़ रखा है, किसी के बाप में और किसी की इतनी औकात नहीं है कि उसकी तरफ वो आंख उठाकर देख भी ले। सिर्फ व्यक्ति अंधविश्वास में जी रहा है। कहीं पर अगर देवी देवता आ रहे होंगे तो सारे पहुंच जाएंगे, अरे देवी देवता आ रहे, चलो कम से कम जाकर पूछा। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं कहता, ये कहीं पर लिखा नहीं है। सिर्फ अंधविश्वास को ही धर्म मानकर व्यक्ति जी रहा है। जिसने जो कहा उसको मान लिया और ये प्रक्रिया चलती आ रही। जो सत्य है, जो सत्य स्वरूप जिसको कहा गया है, व्यक्ति उसको अपना नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता। भगवान घर में विराजमान है, उन पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन पड़ोस में अगर कोई देवी देवता आ रहे होंगे उन पर जल्दी विश्वास कर लेंगे। ये अंधविश्वास में व्यक्ति जी रहा है। अगर आपका कार्य अगर संपन्न होना है, अगर कार्य सिद्ध होना है, तो हमारे बिहारी जी स्वयं करेंगे। वो स्वयं आपके घर में विराजमान है। सब घर घर में पूजा करते होंगे, वो सबके हृदय में हमारे गोविंद बैठे हुए। बस एक हमारे हृदय के ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को हटाने की ही देरी है। और जैसे वो पर्दा हट जाएगा ना, तो अंदर के भीतर के भगवान भी दिखाई दे जाएगा।
हर मनुष्य के अंदर हमारे गोविंद बैठे हुए हैं, बस देखने के लिए वो नेत्रों की जरूरत है। वो नेत्र अगर होंगे ना तो तुम अपने भीतर ही बिहारी जी के दर्शन कर लोगे। तो व्यक्ति हर चीज में अंधविश्वास व्यक्ति के जीवन में भरा हुआ है। और तो और एक प्रक्रिया और है, अगर जैसे हम कहीं अच्छे कार्य के लिए जाते हैं, मार्ग से अगर बिल्ली गुजर जाए, बहुत लोग मानते हैं तो बता रही हूँ, मार्ग से बिल्ली गुजर जाती है, अगर रास्ता आपका काट जाती है तो आप कहते हैं अब सगुन हो गया। कहते हो कि नहीं कहते? अब सगुन हो गया। अरे अब सगुन नहीं हुआ, तुमसे जल्दी में वो बिल्ली होगी तो तुमसे जल्दी वो गुजर रही होगी, उसको कहीं जाना होगा बेचारी को, अब सगुन मान कर बैठ जाते हैं। अरे जिसके साथ में मेरा गोविंद है उसका तो बाल भी बिगाड़ कोई सकता नहीं है। भूत प्रेत क्या उसको बाधा डालेंगे? क्या कोई उसका बाल बांका करेगा जिसका मेरा गोविंद है, जिसका मेरा बिहारी है, उसका कोई बाल बिगाड़ नहीं सकता, बाल बांका भी नहीं कर सकता। तो आप एक बिल्ली से डर जाते हैं, अरे बेचारी बिल्ली को क्यों दोष देते हो, बेचारी गुजर रही होगी उसको दोष दे देते हो कि बिल्ली गुजर गई हमारा आप सगुन हो गया, वो तुमसे जल्दी में होगी, कहीं जा रही होगी, बेचारी से गुजर गई। ऐसा कुछ नहीं होता, अंधविश्वास है सिर्फ सब। हमारे बूढ़े पुराने जो बुजुर्ग जो बात कहते थे, कुछ बातें सत्य भी है, लेकिन सत्य तो थी, लेकिन व्यक्ति ने बड़ा चढ़ा कर उस बातों को और बड़ा कर करके अंधविश्वास में व्यक्ति जीने लग गया। तो इन अंधविश्वास जो पर्दा आपके नेत्रों पर पड़ा है, इस अंधविश्वास के नेत्रों पर से ये पर्दा हटाइए और भगवान की भक्ति कीजिए। जो हमको मनुष्य तन मिला है भक्ति करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, वो करिए, उस कार्य को सिद्ध करिए। तो यहाँ पर शनकादिक कथा सुनाते हैं, नारद जी को कथा सुनाई कि जिस व्यक्ति ने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया, जिस पुत्र ने अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया, या तो वो सूरवीर हो या भक्त हो, या वो ज्ञानी हो, या वो दान करने वाला हो, तो वो पुत्र काम का है। और जो अपने माता पिता की सेवा करे तो वो पुत्र काम का है। अन्यथा जननी जने तो भक्त जने, के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ मरे काहे गवावे नूर। अगर एक जननी, एक माँ अपने पुत्र को जन्म देती है, अपनी पुत्री को जन्म देती है, तो या वो भक्त हो, सूरवीर हो, दान करने वाला हो, पुण्य करने वाला हो, भक्ति करने वाला हो, तो वो पुत्र ठीक है। अगर वो पुत्र कुपुत्र निकल गया, अगर वो पुत्र नालायक निकल गया, तो वो पुत्र किसी काम का नहीं रह जाएगा। कई पुत्रों को देखा है जो अपने माता पिता की सेवा भी नहीं करते हैं, उनको रोडों पर छोड़ देते हैं बुढ़ापे में। ऐसी कई वृंदावन में कई माताएं हैं जो आश्रमों में पड़ी हुई है, जिनके बालक उनकी सेवा नहीं करते। मैं हर एक पुत्र से कहना चाहूंगी कि हर एक पुत्र अगर अपने माता पिता की सेवा करेंगे ना, तो वो माँ और वो पिता रास्ते पर जो दर दर की ठोकर है वो नहीं खाएगा। लेकिन पुत्र समझते ही नहीं है। पुत्रों को तो एक ही लालच रहती है, धन, बस धन। जब तक धन है तब तक तो अपनी माता पिता की सेवा बहुत अच्छे से होती है, और जैसे ही धन मिल गया तो माता पिता को भी वो व्यक्ति भूल जाता है। एक माँ अपनी जब पुत्र को
को जब जन्म देती है, कितनी पीड़ा के बाद में जब अपने पुत्र को जन्म देती है, 9 महीने उस पुत्र को गर्भ में रखती है, कैसे कितनी परेशानियों के बाद में उसको पालती है, बड़ा करती है। खुद बेचारी गीले पर सोती है, उसको सूखे पर सुलाती है, लेकिन बड़ा होकर वो पुत्र उस माँ को क्या देता है? दर दर की ठोकर खाने के लिए पहुंचा देता है। तो मैं हर एक पुत्री से और हर एक पुत्र से यही कहना चाहूंगी कि आप अपने आप को, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको आपके जीवन में माता पिता का आशीर्वाद बना हुआ। बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है, बड़े किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी माँ और बाप होते हैं। उनसे पूछो जिनके माता पिता नहीं है, वो दर दर की ठोकर बच्चे खाते फिरते हैं। और आज आपके पास में माता पिता है, माँ है, तो आप उनकी सेवा नहीं करते, अपने पिताजी की सेवा नहीं करते। अगर पिताजी अगर कुछ बोले तो उनके सामने आप 1 से 2 बढ़ाकर बातें बोल देते हैं। अरे जिसने पाला है, पोसा है, जिसने हमको इतना बड़ा किया है, उसके सामने आपको नजरें झुकाकर रहना चाहिए और आप मुख उठाकर अपने बाप के सामने एक पुत्र गाली भी दे देता है। तो ऐसी माँ नालायक पुत्र को जन्म दे, इससे अच्छा है कि वो माँ किसी पुत्र या पुत्री को जन्म ही ना दे, वो ऐसे ही रहे। क्योंकि नालायक अगर पुत्र हो गया तो हमको बुढ़ापे में वो पानी भी नहीं देगा। इससे अच्छा है कि हमारा जीवन जो है वो भगवान की भक्ति में ही गुजर जाए। अगर मानना है तो कन्हैया को अपना पुत्र मान लो, अगर उसको अपना पुत्र मान लिया ना तो वो आपके जीवन का कल्याण कर देगा। ये सांसारिक पुत्र है, ये साथ देने वाले नहीं है। मरोगे ना तो पानी देने के लिए भी नहीं आएंगे पास। और जब व्यक्ति मरता भी है ना, और जब उसके जीवन पर्यंत जो पुण्य जो करता है, जो पाप कर्म करता है, अगर जीवन पर्यंत उसने पाप किए हैं, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, अगर उससे अंत समय में अगर कहलवाओ ना कि बोलो राम, तो वो भगवान का नाम भी नहीं ले पाता। क्योंकि इतना आसान नहीं है मरते समय भगवान का नाम लेना, नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि उसने जीवन पर्यंत कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं है, तो वो अंत समय में क्या लेगा? जीवन पर्यंत वो धन धन करता रहा, पुत्र पुत्र करता रहा, अपने पुत्र का विवाह करूंगा, बहू आएगी, पोता होगा, पोती होगी, इसी में झूलता रहता है, जीवन पर्यंत इसी में झूला। तो क्या अंत समय में भगवान का नाम याद आएगा? नहीं आएगा। तभी अंत समय में व्यक्ति लेटा लेटा गर्दन हिल रही है, जाने का समय हो गया, लेकिन अंत समय में भी कहता है कि मेरे पुत्र के दर्शन करा दो। हे भगवान, कम से कम अंत समय में ये तो बोल दिया करो कि मुझे भगवान के दर्शन करा दो। वो तो व्यक्ति बोलेगा नहीं, कहेगा मेरे पोते के दर्शन करा दो, पोते को देखना चाहता हूँ अंत समय। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, अंत समय में भी पोता याद आ रहा है। पता भी है कि जब भगवान के धाम को जाएगा वहां पर क्या होने वाला है। वो वैसे इतना आसान नहीं है कि भगवान के धाम को तुम लोग आप लोग चले जाओ। आपकी बात नहीं कर रही, बाहर की बात कर रही, नहीं तो अपने पे ले लो। आप तो बड़े ज्ञानी हो, बड़े पुण्यात्मा हो महाराज। तो अंत समय में जब जाओगे ना तो भगवान के धाम को डायरेक्ट नहीं पहुंचाओगे कि हमको भगवान के धाम को जाना है।
अगर पुण्य किए होंगे, धर्म कर्म किया होगा, दान दिया होगा, तो भगवान के धाम को जाने के आप सौभाग्यशाली हो, तो पहुंच जाओगे। अगर दान धर्म नहीं किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, जीवन पर्यंत संसार के कार्यों में ही झूलते रहे, तो वो आएंगे यम के दूत बड़े बड़े अच्छी बड़ी लंबी लंबी रस्सी ले लेकर और कोड़े मारते हुए ले जाते हैं। और जब व्यक्ति तड़पता है, और जब वो जीव तड़पता है ना, जब उसको याद आता है कि अरे मैंने बिना फालतू का अपना समय बर्बाद कर दिया, इतना अच्छा समय मुझको मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी, लेकिन पूरी मनुष्य योनि मैंने अपने बच्चों में, बीवी में, संबंधियों में, परिवार में अपना पूरा जीवन यापन कर दिया। तो ये समझने की बातें हैं। इसीलिए देखो ध्यान रखना, मनुष्य तन पाया